हाय गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट। बेटा आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लास 11th इंग्लिश मीडियम बायोलॉजी के अपने नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज टेरिडोफाइट्स। ठीक है, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ब्रायोफाइट्स के एग्जाम्पल। ठीक है, आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिवाइज कराता हूँ थोड़ा सा ब्रायोफाइट्स की वो क्या होते हैं। जनरली अगर हम लोग बात करें तो ब्रायोफाइट्स एक ऐसे प्लांट हैं जो टेरेस्ट्रियल एरिया में रहते हैं, लेकिन उनको रिप्रोड्यूस करने के लिए मैसिव अमाउंट में वाटर का रिक्वायरमेंट होता है। आई बात समझ में। अब हम बात करते हैं बेटा टेरिडोफाइट्स की। तो नॉर्मली बेटा टेरिडोफाइट्स क्या हैं वो सुनिएगा। मैं आप लोगों को थोड़ा सा टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट्स में डिफरेंस लेके चलूंगा। ठीक है, उससे आप लोगों को क्या इजीली समझ में आएगा। ओके, अभी हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात करें या फिर इसके एप्लीकेशन की बात करें तो वो थोड़ा सा क्वाइट करते हैं। ब्रायोफाइट के केस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, द बॉडी इज नॉर्मली गैमेटोफाइटिक। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो बॉडी है, मेन प्लांट बॉडी है, वो स्पोरोफाइटिक होता है। आई बात समझ में। अगर आप लोगों से ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में डिफरेंस पूछा जाए तो फर्स्ट मेजर डिफरेंस इज दैट द ब्रायोफाइट कंटेन, अगर मैं बात यहाँ पर लिखूं तो ब्रायोफाइट्स दे कंटेन प्लांट बॉडी दैट इज गैमेटोफाइटिक। कैसी होती है बेटा वो, गैमेटोफाइटिक। लेकिन टेरिडोफाइट्स में क्या होती है, टेरिडोफाइट्स में क्या होती है बेटा आपकी, स्पोरोफाइटिक। टेरिडोफाइट्स में क्या होती है, स्पोरोफाइटिक। फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड वन इज दैट कि ब्रायोफाइट डजंट कंटेन वेस्कुलर टिश्यू। अब ये वेस्कुलर टिश्यू क्या भला है भाई, सर आपने अभी तक पढ़ाया तो नहीं टिश्यू क्या है। टिश्यू जनरली एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है जिसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स जो है आर अरेंज। ठीक है, अलग अलग टाइप की सेल्स जो है वो अरेंज होती है एक ही पैरामीटर के ऊपर या एक के साथ में टू डू या टू परफॉर्म अ सेम टारगेट। ठीक है, वेस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं, वेस्कुलर वर्ड निकला है बेटा वेसल्स से। किससे निकला है, वेसल्स यानी कि बर्तन। आई बात समझ में। हम लोग जैसे कुछ सामान को या किसी भी चीज को लाने ले जाने के लिए एक प्रॉपर बर्तन रखते हैं हमारे घर में। ठीक है, सेम ऐसा प्लांट की बॉडी में भी वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं। ये वेस्कुलर टिश्यूज कौन कौन से हैं, देयर आर टू काइंड ऑफ वेस्कुलर टिश्यूज, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, तो ये प्लांट का पहला ऐसा ग्रुप है। ठीक है, यानी जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो इससे पहले हमने दो पढ़े, थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा। उन दोनों में वेस्कुलर टिश्यूज एब्सेंट होते हैं, जबकि इनमें ट्रू वेस्कुलर टिश्यूज आर प्रेजेंट। ट्रू वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट है। जाइलम का काम क्या है बेटा, वाटर को ट्रांसपोर्ट करना और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना। अब वाटर और मिनरल्स कहां से ट्रांसपोर्ट करेगा, फ्रॉम रूट टू अपर बॉडी पार्ट ऑफ प्लांट, अपर पार्ट ऑफ प्लांट। ठीक है, रूट से अपर पार्ट जो है प्लांट के वहां तक ट्रांसफर करता है। फ्लोएम क्या करता है, जो लीव्स में फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड बना, ठीक है, उस फूड को ट्रांसफर करता है कहां, लीफ से किसकी तरफ, आप लोगों के रूट्स की तरफ। यानी जाइलम और फ्लोएम जो है वो मेनली ट्रांसपोर्टिंग एजेंट होते हैं। क्लियर है, प्लांट बॉडी में ट्रांसपोर्टिंग एजेंट होते हैं। जैसे एनिमल बॉडी की अगर हम लोग बात करें, हमारी बात करें तो हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टिंग एजेंट कौन है, ब्लड है। ब्लड है ना, तो प्लांट में ब्लड तो होता नहीं है, तो प्लांट में क्या है, वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं। क्लियर है, क्लियर है। आज के इस लेक्चर में बेटा ये पार्ट 1 है आपका टेरिडोफाइट्स का, तो इसमें हम लोग जनरल स्ट्रक्चर के बारे में लेंगे। क्लियर है, ओके। तो वेस्कुलर टिश्यू का कंसेप्ट समझ में आया कि वेस्कुलर टिश्यू क्या है, ऐसे टिश्यूज जिसमें जो क्या काम करता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है। क्लियर है। सेकंड थिंग इज दैट दो टाइप के होते हैं, कॉम्पैक्ट जाइलम और कॉम्पैक्ट फ्लोएम। जाइलम का काम वाटर और मिनरल्स का ट्रांसफर करना फ्रॉम रूट टू लीव्स। ठीक है, और फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम जो है वो साइमल्टेनियसली क्या करता है बेटा, आप लोगों का फूड का ट्रांसफर करता है, किससे, फ्रॉम लीव्स टू लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। राइट, ओके। अब बात करते हैं कि इनके लिविंग प्लेसेस की कहां होते हैं। तो यहां पर भी आप लोगों का नॉर्मली डिफरेंट आएगा। ये कूल, ठीक है, आप लोगों के ब्रायोफाइट्स भी कूल, डैम्प और शेडी एरियाज में रह रहे थे। क्लियर है, लेकिन ये कहां रहते हैं, कुछ ऐसे प्लांट हैं टेरिडोफाइट्स के जो सैंडी सॉइल में रहते हैं, जो सैंडी सॉइल में रहते हैं। क्लियर है, यानी जो बालू रेत होती है, बालू रेत में भी पाए जाते हैं। ओके, अब काफी बार क्वेश्चन आता है कि सर टेरिडोफाइट्स आप कहते हो रहे हो उसमें ट्रू वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं और आप लोगों के कूल डैम्प प्लेसेस वगैरह में है। टेरिडोफाइट्स का मीनिंग क्या है, टेरिडो मतलब ट्रू, फाइट्स मतलब प्लांट। अब सर यहां पर आप यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक का खेल मत खेलना। आपको अगर माइंड में ऐसा मैंने ट्रू बोला तो बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर अब यहां प्लीज यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का खेल मत खेलना,
हम लोग क्या है काम कर चुके हमारे। तो अब सुनना मेरी बात, इसको आप लोग ट्रू प्लांट क्यों बोलते हो? बिकॉज दे कंटेन ट्रू रूट। इनमें जो है पौधे हैं, पौधों में जड़ें, तना और पत्तियां, रूट, स्टेम और लीव्स जो है वो बिल्कुल इजीली दिखाई देती है, यानी कि इजीली प्रेडिक्टेबल स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, आप लोग आसानी से उसे क्या कर सकते हो, देख भी सकते हो। आई बात समझ में? क्लियर है? तो ये स्टेम, लीव्स और रूट्स जो है वो क्या है, प्रेजेंट है। ओके, क्लियर है? क्लियर है ना? गॉट इट? अब रूट का काम क्या है, एब्जॉर्प्शन करना, स्टेम का काम क्या है, ट्रांसपोर्ट करना, और आप लोगों के लीव्स का काम क्या है, फूड मेकिंग करना। ठीक है, ओके। और सेकेंड थिंग कि यहां पर जो मेन प्लांट बॉडी वो स्पोरोफिटिक होती है, नॉट गेमेटोफिटिक। स्पोरोफिटिक है, नॉट गेमेटोफिटिक। ठीक है, गेमेटोफिटिक नहीं है, स्पोरोफिटिक बॉडी स्ट्रक्चर होता है। क्लियर है? अब लीव्स की बात करें तो लीव्स जो है नॉर्मली दो टाइप की होती है। एक तो होती है माइक्रोफाइल्स। फाइल्स का मतलब होता है लीव्स, यानी कि जहां पर लीव्स जो है वो छोटी होती है, शॉर्ट लीव्स। ठीक है, माइक्रो होता है छोटी पत्तियां, और मैक्रोफाइल्स ये क्या होती है, लार्ज लीव्स। तो माइक्रोफाइल्स किसमें होती है, शिलीजिनिया में। ठीक है, और मैक्रोफाइल्स किसमें होती है, फर्न में। यहां पर आपको एग्जांपल भी पढ़ने, शिलीजिनिया, फर्न, हॉर्सटेल, ये भी एग्जांपल है। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं आगे कि जो स्पोरोफाइट है, स्ट्रक्चर की बात करें, स्पोरोफाइट में स्पोरेंजियाज होते हैं जो कि सबटेंडेड। सबटेंडेड का मतलब है कि सपोज दैट ये स्पोरोफाइट है कुछ इस तरीके का। ठीक है, सबटेंडेड मतलब उससे लगे हुए रहता है, इस तरीके से लीफ लाइक स्ट्रक्चर से घिरा हुआ रहता है। सबटेंडेड का मतलब आप अलग मीनिंग में सराउंडेड भी लिख सकते हो। बाय लीफ लाइक स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज स्पोरोफिल। तो इन लीफ लाइक स्ट्रक्चर को आप लोग क्या बोलते हो, स्पोरोफिल्स। क्या बोलते हो आप लोग, स्पोरोफिल्स। ठीक है, और ये किस किस में होते हैं, स्ट्रोबिल और कोन शेप में होते हैं। कोन शेप का मतलब जानते हो बेटा, कौन के आकार के, इस तरीके के। ठीक है, स्ट्रोबिल और कोन में होते हैं, और किस प्लांट में पाए जाते हैं, इक्विसिटम और सिलीजिनेला प्लांट के अंदर पाए जाते हैं। काफी बार ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि स्ट्रोबिल और ये जो है ये किस में होते हैं, इक्विसिटम और आप लोगों की किसमें, सिलीजिनेला प्लांट के अंदर पाया जाता है। गॉट इट? गॉट इट? डिड यू क्लियर और नॉट? ठीक है, अब आगे बात करते हैं बेटा, सुनिएगा कि जो इनके स्पोरेंजिया है, अब स्पोरेंजिया से नए प्लांट का जनरेशन किस तरीके से होता है। तो स्पोरेंजिया में बेटा मियोसिस होता है, मियोसिस के थ्रू बनते हैं स्पोर्स, और स्पोर्स से क्या होता है आप लोगों का, स्पोर्स जो है वो इनिशियली फॉर्म में थायरॉइड लाइक गैमेटोफाइट बनाता है, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं, प्रोथैलस। ठीक है, ठीक है। मियोसिस डिवीजन कैसा है, एक रिडक्टिव सेल डिवीजन है, जिसमें क्या होता है, नॉर्मली बात करें हम लोग तो रिडक्टिव मतलब जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे और कम हो जाएंगे। आई बात समझ में? आई बात समझ में बेटा? ओके, नाउ वी आर गोइंग फॉरवर्ड अबाउट सम अदर थिंग्स। ठीक है, ये कैसे होते हैं, स्मॉल, छोटे होते हैं आप लोगों के थायरॉइड प्रोथैलस जो है। इनकॉन्सिस्पियस, इनकॉन्सिस्पियस का मतलब पता है क्या है, कि जो अनप्रेडिक्टेबल है, जिनको आप लोग पहचान नहीं सकते हो। ठीक है, तो इसका कॉमन मीनिंग क्या होता है, अनप्रेडिक्टेबल। बुक में आपके ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, अनप्रेडिक्टेबल, यानी कि क्या होता है आप लोग उसे पहचान नहीं सकते। और सेकंड है मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर मतलब कि इनमें मल्टीपल सेल्स का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। क्लियर है? और लास्ट है बेटा, दीज आर द फ्री लिविंग। दीज आर फ्री लिविंग। ठीक है, ये कैसी स्ट्रक्चर होती है, फ्री लिविंग, यानी कि किसी के ऊपर डिपेंडेबल नहीं है। अगर हम लोग बात करें टेरिडोफाइट्स की न्यूट्रिशन की, तो टेरिडोफाइट्स आर द ऑटोट्रॉपिक बिकॉज दे कंटेन ट्रू लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इनमें लीव्स जो है वो प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज होती हैं। ठीक है, कुछ में छोटी लीव्स होती हैं और कुछ में क्या होती हैं, बड़ी लीव्स। तो जो छोटी लीव्स है उन्हें आप लोग क्या कहते हो, माइक्रोफाइल्स बोलते हो, और लार्ज लीव्स को आप लोग क्या बोलते हो बेटा, मैक्रोफाइल्स। क्लियर है? नाउ वी आर गोइंग फॉरवर्ड टू एप्लीकेशंस। तो टेरिडोफाइट्स आर यूजुअली यूज्ड इन द मेडिसिनल पर्पस। ठीक है, मेडिसिनल पर्पस के अंदर क्या है, मेडिसिन को बनाने के लिए काम में आती है। दे आर आल्सो यूज्ड एज अ ऑर्नामेंटल पर्पस। ऑर्नामेंटल यानी कि सजावटी पौधों में, जो आपके गार्डन्स वगैरह में होते हैं, घरों में आप लोग पॉट वगैरह में रखते हो। ठीक है, एंड दे आर सॉइल बाइंडर्स। बेटा ये इंपॉर्टेंट है, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो ये क्या है,
सॉइल बाइंडर मतलब मिट्टी से या मिट्टी में जड़ों के साथ में इस तरीके से बाइंड हो जाते हैं, तो ये क्या करते हैं बेटा, इजीली सॉइल के इरोजन को, पानी से के द्वारा मिट्टी के कटाव को रोकने का काम करते हैं। आई बात समझ में? तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या लिया, टेरिडोफाइट्स के बारे में देखा। टेरिडोफाइट्स क्या है, नॉर्मली हम लोग बात करें तो दीज आर द ट्रू प्लांट। ये इसलिए में ट्रू प्लांट यहीं से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनकी बॉडी जो है, इनका बॉडी जो है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीटली डिवाइडेड इन ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स एंड ट्रू रूट्स, ठीक है। रूट, स्टेम और लीव्स होते हैं। आई बात समझ में? ओके। अब सेकेंड थिंग, it is the major group, it is the first group in which the true vascular tissues has been found। ये एक पहला ग्रुप है जिसमें ट्रू वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं, यानी कि जाइलम और फ्लोएम होते हैं। जाइलम का काम क्या है, फूड का, वाटर का ट्रांसपोर्ट करना। फ्लोएम का काम क्या है बेटा, फूड का ट्रांसपोर्ट करना। क्लियर है? क्लियर है ना बेटा? ओके। अब अगर बात करें ब्रायोफाइट्स की, इसके कंपैरिजन की, तो ब्रायोफाइट्स में वेस्कुलर टिश्यूज नहीं होते हैं। ब्रायोफाइट्स का बॉडी जो है वो भी थैलॉइड स्ट्रक्चर में होता है, ठीक है। वहां पर रूट, स्टेम और लीव्स नहीं होते हैं। क्लियर है? फिर बात करें ये कहाँ होते हैं बेटा, कूल एरियाज में, डैम्प एरियाज में, शेडी एरियाज में, और कुछ जो होते हैं वो सैंडी सॉइल एरियाज में भी पाए जाते हैं। क्लियर है ना? इनकी जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइटिक होती है, यानी इनमें ट्रू स्टेम और लीव्स पूरी की पूरी होती हैं। क्लियर है ना? ओके। अब स्पोरोफाइट जो है उसमें स्पोरेंजियाज होते हैं जो मियोसिस के थ्रू क्या बनाते हैं, स्पोर बनाते हैं। और स्पोर इनिशियली थैलॉइड गैमेटोफाइट की कंडीशन में होते हैं और फिर वो डिवाइड होकर, अब ये थैलॉइड गैमेटोफाइट की अगर हम लोग बात करें तो स्मॉल है, इनकॉन्स्पिकुअस, यानी कि उनको आसानी से पहचान नहीं जा सकता है। मल्टी सेलुलर है, यानी इनमें मोर देन वन सेल्स होते हैं, और फ्री लिविंग है, ठीक है। अब ये स्पोरोफाइट जो है ये घिरे हुए रहते हैं लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जैसे आप लोग स्पोरोफिल, स्पोरो मतलब स्पोर और फिल मतलब पत्ती, जो पत्ती स्पोरोफाइट को सराउंड करके रखती है, ठीक है। ओके। तो ये किस किस प्लांट में होते हैं, ये कैसे शेप में होते हैं, स्ट्रॉबेल और कोन शेप में होते हैं, इस तरीके के होते हैं। क्लियर है? किस पे होते हैं, इक्विसिटम और स्लिजिनेला के अंदर होते हैं। फिर बात करें लीव्स की, तो लीव्स जो है वो जनरली माइक्रो लीव्स और मैक्रो लीव्स, माइक्रो मतलब छोटी छोटी पत्तियां और मैक्रोस का मतलब होता है बड़ी पत्तियां। क्लियर है? एग्जाम्पल की इसकी बात करें किस पर्पस के लिए यूज में होते हैं, तो जनरली दे आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पस, ठीक है। मेडिसिन के पर्पस के लिए काम में आते हैं, ऑर्नामेंटल सजावटी काम में भी आते हैं, और सॉइल बाइंडर, सॉइल बाइंडर मतलब ये मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। क्लियर है ना बेटा? ओके।